पासी, पासवान, खटीक, वाल्मीकि, नाई, धोबी क्षण लेकर के और सवर्ण की गुलामी करते हैं और आज संसद में यही बैठे हैं। जनसंख्या के हिसाब से चमारों को 62 एमपी होना चाहिए पार्लियामेंट में, जो 9 हैं। आज जिनकी संख्या वाल्मीकि, खटीक, ओबीसी का पासी पासवान का 2-3 होना चाहिए, आज वो 400% बैठे हुए हैं। पासवान पार्लियामेंट के अंदर में आज 32 बैठे हुए हैं, जबकि उनकी कुल जनसंख्या 2 होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। तो एक गुलाम लोग बैठे हुए हैं। तो गुलाम लोग जब तक और लोग रहेंगे, ये देश में अत्याचार होता रहेगा। ये लड़ाई यहाँ नहीं लड़नी है, उन हरामखोरों के प्रति जाओ और उनको ठीक करो। अगर तुम्हें देश की लड़ाई को बचाना है, अपनी बेटी बहन को बचाना है, आज इनके साथ है, कल तुम्हारी बेटी दिन दहाड़े उठाई जाएगी, क्योंकि मनुस्मृति लागू हो गया है। ओबीसी कौम कोई कौम नहीं है, इसीलिए बाबा साहब बड़े लड़ाई लड़ लड़ के 1948 में इनको बैकवर्ड क्लासेस में रखा, नहीं तो इनकी तो गिनती नहीं हो रही थी भारत में। ये पहले भी एक गुलाम थे, ब्राह्मणों को दही सब्जी पहुंचाते थे, आज भी वही काम करते हैं, दही सब्जी पहुंचाते हैं, मानसिक गुलाम है। अगर ये जाग जाए, 52% हैं, अगर ये जाग जाए तो देश की सत्ता तो परमानेंट इनके हाथ में रहेगी। फिर चमचागिरी क्यों कर रहे थे? 1990 में मंडल आया तो मंडल को डुबाने के लिए कमंडल उठा लिए सारे ओबीसी, सारे कमंडल उठा लिए, मंडल को छोड़ करके कमंडल उठा लिए। एक भी ब्राह्मण नहीं मारा, सारा ओबीसी मारा। 1500 एससी मारा और 2500 ओबीसी मारा, ब्राह्मण एक में नहीं मारा। राम मंदिर में ब्राह्मण मलाई खाएगा, लेकिन मंदिर के ट्रस्ट में तो एक भी नहीं है ओबीसी। और नहीं रहेगा ना, क्योंकि क्षुद्र है तो क्षुद्र को कौन रखेगा? अकल ही नहीं है ना। गुड़ और गोबर का अगर फर्क ओबीसी समझ जाता तो आज देश की हालत नहीं होता, लेकिन वो देखता है दोनों काला ही है, इसलिए वो गुड़ को छोड़ देता है, गोबर को ढोता, क्योंकि गोबर बड़ा होता है, गुड़ छोटा होता है। तो ये ब्राह्मणवाद व्यवस्था को ढो रहे हैं, जिसकी वजह से देश को बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहला चीज ओबीसी नहीं है। ऐसे ही लोग फर्जी सवर्ण कास्ट से ओबीसी में आकर के और ओबीसी का ताज पहन करके और देश को बर्बाद कर रहे हैं। ओबीसी का जहां तक सांसद की बात कर रहे हो, ओबीसी के सांसद 147 हैं और 1487 विधायक हैं। अब ये बताइए कि 85 और 77 को कर दीजिए तो कितना हुआ? 162। अगर 162 एमपी बीजेपी से आज ही निकल जाए तो मोदी कहाँ रह जाएंगे? मोदी तो आ जाएंगे रोड पे। तो ये हरामखोरों को समझना है, ये लड़ाई इन हरामखोरों के प्रति है, इनकी इज्जत की सवाल नहीं है। अगर ये हरामखोरी ऐसे ही करते रहेंगे तो आज तो इन बेचारियों का इज्जत लूटा, कल इनके घर की बेटियों का इज्जत लूटेगा। लेकिन मोदी सरकार तो नारा देती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। वो नारा एकदम बेवकूफ किया है कि बेटी बचाओ और नेताओं के साथ बलात्कार करने के लिए छोड़ दो, ये उसका नारा है। मोदी जी ने लाडले से कहा था कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में। महिला कौन से मजबूत हो रही हैं? सवर्ण की हो रही हैं। दलित की महिला आज मजबूत होती तो आज जंतर मंतर पे नहीं बैठती। नेशनल लेवल की लेडी जब जंतर मंतर बैठी है तो कौन सा मजबूत हो गई? बड़े भाई, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। नारायण जी, ये जो महिला खिलाड़ी हैं ये जाट समुदाय से आती हैं। अगर जाति की बात करें तो ओबीसी से आती हैं, और जो जाट हैं उनकी रेजिमेंट भी है, उन पे धन दौलत भी है, खेत खलियान भी है, नौकरी में भी है, और खाद है उनकी बहुत मजबूत। इनको भी न्याय नहीं मिल रहा देश में। बड़ी बात ये है। अरे भाई साहब, न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आज देश की जो बर्बादी है वो ओबीसी से ही है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय में सिर्फ 3 जाति की लड़ाई थी, मुस्लिम, हिंदू और दलित। ओबीसी का नामो निशान नहीं था। पटेल को और राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहता रहा कि भाई साहब लोग, ना आप लोग सवर्ण में हो, ना ही दलितों में हो, ना मुस्लिम में हो, अभी भी वक्त है, मेरा साथ दीजिए, नहीं तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। पटेल इतना मतलब अम्बेडकर का विरोधी हो गया, इतना विरोधी हो गया कि उनको संसद में आने के लिए चारों तरफ से दरवाजा बंद कर दिया कि हम तो राजपूत हैं। खोरों के चलते आज ब्राह्मणवाद व्यवस्था हावी है। तकड़े सांसद कहा जा सकता, मजबूत वोट बैंक है, 6 बार के सांसद है, जिन पे आरोप लगाया महिला खिलाड़ियों ने। भाई साहब, उस पे आरोप नहीं है, ना बीजेपी पे आरोप नहीं है। अगर जरा भी ओबीसी SC ST सांसदों के अंदर में जरा से भी मर्यादा, इज्जत और इंसानियत नाम का चीज है तो रिजाइन दे देना था।
फिर ब्रिजभूषण और मोदी कहाँ रह जाता, अमित शाह कहाँ रह जाता। तो मैं उनका दोष नहीं दे रहा हूँ, वो बिल्कुल अपने जगह पे सही हैं, वो नेशनल हुड ऑफ डिफेंडेड पे वो काम कर रहे हैं। तुम संविधान के ऊपर काम करो ना। बाबा साहब हमेशा विरोध किए हैं धर्म का, तो ये गुलाम लोगों के चलते ये सब हो रहा है। लेकिन सर हमारे देश में बहुत सारे संगठन हैं, जैसे कि बजरंग सेना और शिवसेना और हिंदू युवा वाहिनी, ये भी तो बेटी बचाते हैं, इन बेटियों को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं संगठन? अरे ये सब दल्ले हैं, लुटेरे थे, उनके नाम पे ये संगठन बना के तुम्हें चूतिया बना करके तुम्हारे साथ अत्याचार, बलात्कार, शोषण करते हैं। क्या इनको वही नाम मिला है और कोई नाम ही नहीं है? हेडगेवार की पुण्यतिथि है, उसको अमर करने के लिए इन्होंने योगा दिवस पे 45 से 47 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। ये क्या मुर्दा लोग हैं कि जाके उसे योगा में बैठते हैं? दिमाग लगाइए ना आप। सर जो हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू ही पीड़िता हैं जो बेटियां हैं और हिंदू ही आरोपी है, तो न्याय कौन दिलवाएगा? भाई साहब ये हिंदू है नहीं, पहले ये समझे। अगर हिंदू रहती तब तो इनको न्याय मिलता। वो सिर्फ 5 बरस में एक बार ओबीसी SC ST हिंदू बनता, सिर्फ वोट देने के लिए। बाकी 5 बरस में वो क्षुद्र और अछूत रहता है, तो उस निगाह से इनके ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, नहीं है। अगर हिंदू होता है तो सच्ची रामायण का जजमेंट को पढ़िए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई है नहीं। सर महिला पहलवान बैठी है, 21 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को आप? ये पूरे मामले को मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि इसका जिम्मेवार ब्रजभूषण नहीं है, इसका जिम्मेवार बीजेपी सरकार नहीं है, इसके जिम्मेवार हमारे SC ST के लोग हैं। बाबा साहब अकेले लड़ करके और इनको इतना ताकत दिया। आज हमारे बाबा साहब के ताकत के बदौलत SC ST 70 लाख गवर्नमेंट में कार्यरत हैं, 14 लाख 70,000 एक्समैन हैं, 131 सांसद हैं, 385 ex-MP हैं और 3485 ex विधायक हैं। इन हरामखोरों का क्या ड्यूटी बनती है कि हमारी बेटी बहनों का इज्जत लूटा जाए? बाबा साहब इसीलिए इनको आरक्षण दिया था। तो हम बीजेपी कांग्रेस को नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का मेन एजेंडा है, उनके DNA में है कि शूद्रों के लड़कियों के साथ शोषण करो, बलात्कार करो और उनको एकदम डरा धमका के रखो, जो इनके मनुस्मृति में था। मनुस्मृति के चलते जो इनकी दासी प्रथा था, वही दासी प्रथा को एक कायम कर दिया मोदी ने 2014 से। तो इसका जिम्मेवार आज ये लड़कियां जो आज अपने इंसाफ के लिए लड़ नहीं रही हैं, ये देश को ये आवाज़ दे रही हैं कि भैया आज मेरे साथ हुआ। जब मैं नेशनल लेवल के एक आदमी होते हुए तो हमारे आम समाज के बेटी बहनों को तो रोज हत्या बलात्कार हो रहा है। अभी भी वक्त है, ये कायरों के तरह से छिपे रहे, ब्राह्मणवाद गुलामी करते रहे। लड़ाई सिर्फ चमारों से या सवर्णों से होती रही, ब्राह्मणों से। आज से नहीं, सदियों से उठा के उठाइए। चमारों ने लड़ा है तो संविधान मिला है, चमारों ने लड़ा है, अम्बेडकर नहीं लड़ा होता तो इनको आज यहाँ बोलने का भी अधिकार नहीं रहता। तो ये कौम दोगली कौम है, दोगली कौम। इनसे विश्वास करना और सांप को दूध पिलाने के बराबर है। इतना ओबीसी है देश के अंदर में 52%, और आज यहाँ 19-21 दिन हो गया ये लोग उठाते अपने क्षेत्र के संसद को धा करके धजियां उड़ा देते, देखते साला कल ही सरकार गिर जाती और सारे समस्या का हल हो जाता। ब्रिजभूषण और मोदी दोनों का दोनों नीचे का नीचे जमीन पे आकर रेंगने लगते। 13 महीने किसानों का आंदोलन तो जीत गए थे ये? नहीं, वो जीते नहीं। क्या जीत गए? सिर्फ कानून वापस कर लेना। तुम्हें धजियां तो वहीं उड़ा रखा है, क्या तुम्हें दिया? MSP नहीं मिली, फिर क्या दिया तुम्हें? तुम्हारे को सिर्फ कह दिया भैया अच्छा कानून नहीं लागू करेंगे, बाकी तो सब तुम्हारा नाश कर रहा है ना। पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, तो तुम्हारे को तो नाश किया ना। दिया क्या? 700 आदमी लगभग किसान मर गए, उनका क्या बेनिफिट मिला? वापस नहीं हुए, एक भी नहीं। वो लखीमपुर में जो किसान कुचले गए थे वहाँ पे 7 सीट बीजेपी जीत गई। वो जीतेगी क्योंकि यहाँ कारण क्या है कि देखिए
अभी कर्नाटका में देख लीजिए कि ओबीसी जो है 52% जो है बीजेपी को वोट दिया है, तब कैसे अब अंदाजा लगा लिया कि ओबीसी गुलाम नहीं है। कर्नाटका में बीजेपी कांग्रेस जीती है, वो दलितों और मुस्लिमों का वोट से जीती है, ओबीसी का वोट से सवर्णों की नहीं जीती है। अभी भी नहीं अकल खुल रही है, बेचारी यहाँ पे रो रही हैं, तड़प रही हैं। अगर ये मानसिक गुलाम लोग काल टाल कर लेंगे कि अपने अपने समाज के विधायकों को उनके घर में घुस करके और उनको रिजाइन दिलवाए, कल सरकार गिरा दे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये भेड़ुआ लोग हिंदुओं की बेटी है ना। अरे भाई तभी तो ये हो रहा है, हिंदू नहीं है ना, साल में एक बार हिंदू बनती हैं, सिर्फ वोट का देने के टाइम में, बाकी अछूत हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अछूतों की लड़की है, चलता रहेगा ठंडा हो जाएंगे। ये बात को तो हमारे नेता को समझना है, हमारे जो अगुआ हैं, खाम पंचायत है, इनको सोचना है। लेकिन देश में जो खाप पंचायत हैं वो तो काफी असर डालती हैं, वो न्यायालय पर सरकारों पे। अरे न्यायालय डाली होती तो आज 21 दिन तक ये बेटियां नहीं बैठी होती। उनको सिर्फ इस समय में अपने सांसद विधायकों पे दबाव देना है। तो खाप भी कमजोर पड़ गई हैं क्या आज? बिल्कुल पड़ गई हैं, बिल्कुल पड़ गई हैं। दलालों ने कुछ जा करके कुछ उनको दलाली गिरी दे दिया है, जिसके वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे कि लड़ाई जो है जाट वर्सेस राजपूत की हो गई है। ये वो कहेंगे क्यों हो गई है, किसकी कमी है? अरे भैया सवर्ण तो यहाँ 10% हैं, हम SC ST OBC मिला करके 90% हैं। 90% 10% से भीख क्यों मांग रहा है भाई? आप दिमाग लगाइए ना, 90% 10% से भीख क्यों मांग रहा है? अभी आपको जनसंख्या बताया कि इतना सांसद 162 सांसद हमारे OBC SC ST का पार्लियामेंट में बीजेपी में बैठे हैं। तो सर जंतर मंतर से क्या लड़ाई जीत पाएंगे लगता है आपको? नहीं, जब तक इसके लिए यहाँ अब लड़ाई हो गई है ब्राह्मणवाद व्यवस्था, अब OBC ये नहीं करेगा। जो OBC 90 से लेकर के आज तक मंडल को नहीं लागू करा सका, वो लड़ाई क्या जीतेगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा, शहीद होते रहेंगे, रोज आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मेन चीज़ है SC ST के OBC के सांसदों की धुलाई। अगर आप अपना न्याय चाहते हो तो तुम यहाँ रोड पे चिल्ला रहे हो, वो संसद में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठ के मलाई खा रहे हैं, अरबों रुपया सरकार का हमारे टैक्स का पैसा का मलाई खा रहे हैं, और हम धूप में क्यों तड़पे भाई? ये हमारा लड़ाई उनसे नहीं है, वो अपने जगह पे ठीक है, क्योंकि उनके DNA में ये सब अत्याचार करना, जुल्म करना। OBC का क्या दायित्व तो बनता है? ये भेड़ुआगिरी क्यों करते हैं OBC सवर्णों का? तो ये चीज़ को हमारे को समझना होगा। बीजेपी का इसमें कोई दोष नहीं है, ब्रिजभूषण का कोई दोष नहीं है, दोष इन भेड़ुओं का, संसद और विधायकों का और मंत्रियों का है। क्यों नहीं बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा, हम तुम्हारी सरकार में नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से सर ये बेटियां बैठी हुई हैं, ये कह रहे हैं कि सब देश की बेटियां हैं, लेकिन जब देश में दलितों की बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, क्या इस तरह से लोग सपोर्ट में आते हैं? चाहे उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो। नहीं आएंगे, उस समय सवर्ण बन जाते हैं ना। यही तो आपको बात कह रहा हूँ ना, इनके अंदर जो गोबर भरा हुआ ना, गुड़ गोबर, वो दिमाग में भरा हुआ है। अरे वो चमार की बेटी है तो आदिवासी की है तो भंगी की बेटी है, यहाँ तक अब अपने को छतरी बन जाते हैं। जैसे पहले छतरी नहीं बने होते तो आज देश की दशा ये नहीं रहता। तो ये भी भेदभाव करते हैं? ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा यही करते हैं। RSS में 75% OBC के लोग हैं, जो यही लोग रोड पे गुंडागर्दी अत्याचार करते हैं, और OBC के ही लोग बजरंग दल, शिवसेना बजरंग, हनुमान दल, करणी में यही लोग बैठे हैं, और उनके इशारे पे यही लोग गुंडागर्दी अत्याचार करते हैं। तो करणी सेना है, ये बजरंग दल है, ये किसकी बेटी बचाते हैं फिर? ये किसी का बेटी नहीं बचाते हैं, वो चूतिया बनाते हैं, और OBC ही उनके अंदर में काम करती है, वही सारा। मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे सर? मोहन भागवत क्या कहेगा? मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र तो बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकता, इतना आसान नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले यहाँ से एक मुसलमान को पतन करना पड़ेगा।